प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। यह है स्काईमेट का मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट। आज 29 अप्रैल हो गई है और हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना समाप्ति की ओर है और अभी तक का प्री मानसून सीजन इस साल का सबसे ज्यादा गर्म हम कह सकते हैं रहा है। मार्च सबसे ज्यादा गर्म है, अप्रैल में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया और बारिश की गतिविधियां उत्तर और मध्य भारत में बिल्कुल नहीं हुई, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बिल्कुल भी नहीं हुई, ना के बराबर हुई। केवल उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में बारिश हुई है। पहाड़ों पर बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होती रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक बार बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये होते हैं कि मेडिटेरियन सी जो है उसमें बादल उठते हैं और ये जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं वहां से, यानी कि पश्चिम से जो हवाएं आती हैं जेट स्ट्रीम वगैरह, उनके साथ साथ ये बादल जो है वो पूर्व की तरफ यानी भारत की तरफ आते हैं। सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे इलाकों को पार करते हुए जब ये बादल पहुंचते हैं तो बीच में कोई भी बड़ा पहाड़ या बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं मिलती, तो उसको कोई रुकावट नहीं मिलती, लगातार आते रहते हैं। जब ये यहां पर पहुंचते हैं यानी कि भारत के जो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, तो यहां पर आकर के इनको रुकावट मिलती है और ये बारिश की गतिविधियां देना शुरू कर देते हैं और ये कह सकते हैं कि स्नोफॉल वगैरह देते हैं। और ये लेकिन क्या होता है कि पूरे साल चलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे साल चलते हैं, लेकिन भारत को ये अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ही इंपैक्ट करते हैं। अप्रैल आते आते काफी कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा मार्च में ही कमजोर हो गए। मार्च में भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। अप्रैल में आ रहे हैं लेकिन बहुत हल्के हैं और नवंबर में भी नहीं आया था, अक्टूबर में 1-2 आए थे। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये क्या होता है कि सर्दियों में यहाँ प्रभावित करते हैं, इसको स्नोफॉल देते हैं और सर्दी की जो विंटर रेन होती है उत्तर भारत को मिलती है। और जैसे ही अब क्या है कि सूरज ऊपर की तरफ आ रहा है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, तो उसके साथ साथ सारे वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चले जाएंगे और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अपर लैटिट्यूड में जाना शुरू हो जाते हैं और भारत को प्रभावित करना बंद कर देते हैं। सर्दियां आती हैं, सूरज नीचे की तरफ जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सारे वेदर सिस्टम नीचे की तरफ आ जाते हैं और अक्टूबर से लेकर के ये फरवरी मार्च तक प्रभावित करते हैं। ये इसका एपिसोड होता है। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर रहे, इसके कारण बारिश नहीं हुई और लगातार जो शुष्क मौसम रहा, गर्मी रही और आसमान साफ रहा, उससे फरवरी के बाद मार्च में ही एकदम गर्मी आ गई। तो ये कारण था और उसके इसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं कि पिछले सालों की तुलना में अगले जो साल हैं वो गर्म होते जा रहे हैं और एवरेज टेम्परेचर पूरे विश्व का बढ़ रहा है। उससे ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि जो समुद्र के तल की जो वो है यानी कि जो तल है वो उसका पानी की जो वो है लेवल है वो ऊपर उठ रही है। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे कई जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और करोड़ों की जनता को विस्थापित होना पड़ेगा। और जो एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बादल ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बादल बन रहे हैं। एयर टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जो हवा का तापमान बढ़ता है उसमें नमी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बादल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बहुत तेज मूसलाधार बारिश देते हैं। जो 4-5 दिन में बारिश हुआ करती थी वो 2-4 घंटे में हो जाती है, तो वो भी नुकसानदायक है। और क्या होता है कि जो समुद्र का तापमान बढ़ रहा है उससे कई जो मछलियां हैं, कई स्पेसीज हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, यानी कि बर्बाद हो रही हैं। और जो उसमें कीटोन्स वगैरह है यानी कि एल्गाई वगैरह है जो कार्बन को यानी कि वो कर देती है, एब्जॉर्ब करती है जो एटमॉस्फेयर की कार्बन को, वो उसकी कैपेसिटी कम हो रही है तो कार्बन बढ़ती जाएगी। कार्बन अगर बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा कि तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। तो यानी कि हम एक तरह से डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं और पूरे विश्व को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे जो प्लांटेशन है कम हो रहा है, इसको हम दोबारा रेस्टोर करें, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाए, एसी वगैरह का कम इस्तेमाल करें और जो आप कह सकते हैं कि सोलर पावर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाए और जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल कम करें, तब जाकर के ये जो वातावरण है वो वापस से सही हो सकता है। तो अब फोरकास्ट की बात कर लेते हैं कि फोरकास्ट में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस है पिछले वीडियो से, इसीलिए मैंने ये साथ आपको बातें बताई हैं कि मतलब जो जिसको लोगों को नहीं पता है वो वैसे ज्यादातर दोस्त हमारे जानकार हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और अब ये अगले 2 दिनों तक हल्की फुल्की बारिश पहाड़ों पर देगा, बहुत ज्यादा बारिश नहीं देगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बना हुआ है
लेकिन इसको बहुत ज्यादा नमी नहीं मिल रही है, तो इसके कारण भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तर भारत में हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल वगैरह छाए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली उसके आसपास, लेकिन वेदर एक्टिविटी नहीं है। गर्मी काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस इलाके में हीट वेव आने की संभावना बढ़ रही है। यानी तापमान 43-44 तक, और हो सकता है कि जो राजस्थान है वो 45-46 तक पहुंच जाए। उसी तरह मध्य प्रदेश और जो विदर्भ मराठवाड़ा, यानी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इस इलाके में भी गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। यानी कि 45-46 तक का तापमान इन सारे इलाकों को देखने को मिलेगा। भीषण गर्मी का प्रकोप गुजरात से लेकर के सब इलाके में रहेगा। यानी कि आप भुज, नलिया, द्वारिका, ओखा, यहाँ से लेकर के मोरबी, जामनगर, इदार, बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, पाटन, जो गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होंगे। सूरत, वलसाड़ और भरूच वगैरह, इसमें उमस के कारण बहुत ज्यादा परेशानी होगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी उमस बहुत ज्यादा होगी, इसके कारण फील्ड लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके पूरी तरह गर्म और शुष्क बने रहने की संभावना है। कोई भी राहत अभी अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में लेकर हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, गोरखपुर, बांदा, गोंडा और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। गया, पटना और जो भागलपुर है, पूर्णिया है, ये सारे इलाके पूरे मतलब इसमें गर्मी रहेगी। लेकिन बिहार में भी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। डाल्टनगंज वगैरह जो झारखंड में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पठार है, तो इस इलाके में भी कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। केवल उत्तरी जो ये है, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं, जो पहाड़ों से लगे हुए हैं, वहाँ पर बारिश हो सकती है, सिक्किम बारिश हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश लगातार है और चलती रहेगी। उड़ीसा में भी कोई खास राहत नहीं है, पश्चिम बंगाल में, यानी ये सारे इलाके हीट वेव की चपेट में आने वाले हैं। मई के पहले सप्ताह के अंत में जाकर के यहाँ बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ सकती हैं, तटीय उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश और ये जो तमिलनाडु वगैरह है। और अब आप अगर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण भारत में लगातार बारिश हो रही है। हम सबको पता है कि केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में बारिश हो रही है। बीच बीच में तमिलनाडु में कम हो रही है, लेकिन कर्नाटका और केरल को अच्छी बारिश मिल रही है इस बार। और बहुत अच्छी बात है कि इस इलाके को पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। प्री मानसून गतिविधियां अच्छी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून के लिहाज से भी खबर अच्छी है कि मानसून समय पर पहुंचने की संभावना है। नॉर्मल मानसून रहेगा और जून के महीने में बहुत अच्छी बारिश देगा। हालांकि जून के महीने के एंड में ही जाकर के दिल्ली और पंजाब, हरियाणा में पहुंचता है मानसून, लेकिन जुलाई का महीना भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है कि जून और जुलाई में बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी और फसलों की जो बुवाई है वो समय पर होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो यानी कि दक्षिण भारत में अभी फिलहाल कर्नाटका और ये केरल में बारिश होगी, तमिलनाडु में छिटपुट बारिश होगी। मई के पहले सप्ताह के अंत में जाकर के तमिलनाडु के कई इलाकों में, रायलसीमा में और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगले 2-4 दिनों तक शुष्क और गर्म बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।